जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। आज हम लोग देखेंगे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। अगर आप भी इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो अभी भगत सिंह जी के क्लास को सब्सक्राइब करें और इसी तरह क्वेश्चन का लुत्फ उठाते रहे। पल पल रेलवे के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें भगत सिंह जी के क्लास। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़े भगत सिंह जी के क्लास से। आज देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है 13/8/2018 के जो एग्ज़ाम हुए थे थर्ड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है। बार बार आप लोग से अनुरोध करते हैं क्वेश्चन पूरा पढ़े, यहाँ पे नहीं दिया है। तो ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकता है, तो ध्वनि तरल से तो गुजरेगा, वायु से भी गुजरेगा, निर्वात से नहीं गुजर सकता है, ठोस से भी गुजरेगा। ध्वनि को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, मीडियम की ज़रूरत होती है। बिना मीडियम का ध्वनि नहीं चल सकता है। तो ध्वनि के चलने के लिए मीडियम चाहिए। अगर प्रकाश की बात करें, लाइट की बात करें तो उसे वो निर्वात में भी गमन कर सकता है, लेकिन ध्वनि नहीं। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ी बहन की आयु क्या है यदि 3 वर्ष के अंतराल पर जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 वर्ष है। तो पूछ रही है सबसे बड़ी बहन। तो मान लेते हैं कि बहन की सबसे छोटी बहन की उम्र मान लेते हैं सबसे छोटी का x। तो दूसरा का क्या हो जाएगा, 3-3 साल के अंतराल पे हो रहा है तो x+3। तीसरा क्या हो जाएगा x+3। तो 3 यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6। चौथा क्या हो जाएगा x+9 क्योंकि 3 के एज पे 3 के एज पे। अगला क्या हो जाएगा x+12। ठीक है, इसी का दिया हुआ है टोटल 50 वर्ष। क्वेश्चन में ही इस बात को कहा गया है कि टोटल सब पांचों बहन का उम्र जोड़ दिया जाए तो कितना है 50 वर्ष है। तो हो गया। अब यहाँ पे हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये 3 यहाँ से क्या आएगा 3, सब नॉमिकल को जोड़ देंगे 3, 6, 9, 12 कितना हो गया 3 दूना 6, 9 दूना 18, 3 30। यानी कि 1 2 3 4 5 5x+30 = 50। ठीक है, तो 5x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। 5x बराबर हो जाएगा 50 - 30। ठीक है, 5x बराबर क्या हो गया, उधर जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा 20। x 5 से कट जाएगा कितना बार में 4 टाइम में, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 4। सबसे छोटी बहन कितना साल का है 4 साल। और दूसरे की बात करें तो 7, तीसरे की बात करें तो 10, चौथे की बात करें तो 13, पाँचवें की बात करें तो 16 वर्ष। यानी कि सबसे बड़ी बहन का उम्र कितना है 16 वर्ष। राइट आंसर 16 वर्ष, ये देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, बाबर की जीवनी बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई है। बाबर की जो जीवनी है बाबरनामा तुर्की भाषा में किया गया है। कौन भाषा में किया गया है, तुर्की में। उर्दू देख के मत मारिएगा क्योंकि बाबर जो थे वो विदेशी थे, अफगानी थे, तो वहाँ पे भाषा क्या था तुर्की। अगर इसी का बात किया जाए, बाबर की आत्मकथा लिखा है बाबर ने अपने बारे में। अगर बाबर की इसी तुर्की बाबरनामा जो पुस्तक है उसके जीवन, उसके अगर फारसी की बात करें, फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो फारसी में अनुवाद किया था खान अब्दुल गफर खान ने। कब किया था 1559 में किया था। इसी के करने के कारण अकबर ने उसे खान-ए-खाना की उपाधि दिए थे। ठीक है, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो 1880 में किया था विदेशियों ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा तुर्की। ठीक है, तुर्की भाषा में। अगला क्वेश्चन, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है। किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, अंडप कहा जाता है, कार्पल कहा जाता है, कार्पल कहा जाता है, अंडप कहा जाता है। ठीक है, अगर मेल का बात करें तो ये तो फीमेल हो गया। अगर मेल की बात करें तो उसे पुष्पांकर कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ठीक है, तो ये पुष्प की बात है। अगला क्वेश्चन है, किसी सुबह x और y
किसी पार्क में एक दूसरे के तरफ चलते हुए प्रस्थान करते हैं और वे दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय y की छाया x के दाहिनी ओर बनती है। x किस दिशा की ओर खड़ा है? मान लेते हैं कि सुबह चल रहा है, ये x है, ये कौन है? y। दोनों एक दूसरे की दिशा में, ठीक है, ये y है, चल रहा है। सवेरे है, सवेरे जब वो होता है तो सूर्य पूर्व की ओर उगता है। किधर उगता है? पूर्व की ओर। ये क्या है? सन है, सन। तो अब कह रहा है कि y का छाया x के दाएं ओर, ये y है तो y का छाया x के दाएं ओर, ये x है तो ये इसका लेफ्ट राइट साइड है। ये कौन है? राइट साइड। इसका कौन है? लेफ्ट साइड। तो कह रहा है कि ये जो y का छाया है x के राइट साइड बन रहा है, इधर बन रहा है, y का छाया यहाँ पे बन रहा है, शेडो, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बनता है तो किस दिशा की ओर खड़ा है? तो x किस दिशा की ओर खड़ा है? तो x का मुंह किधर है? उत्तर दक्षिण की ओर है ना, दक्षिण की ओर। तो इसका मुंह किधर है? दक्षिण की ओर, ठीक है। तो ये दक्षिण हो गया। अगर y का पूछता तो y किधर है? उत्तर की ओर। y का मुंह किधर है? उत्तर की ओर, ठीक है। क्योंकि सवेरे, ये नहीं कहा कि सूर्य पूरब की ओर उगा है, लेकिन हमें पता है कि पूर्व जो उगता है वो किधर उगता है? पूर्व की ओर। सूर्य उगता है पूर्व की ओर। यही शाम के बेला करता है तो सूर्य इधर आ जाता है, तो फिर उल्टा बनता है। ये सब ध्यान रखना है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति का इकाई क्या होता है? किलोवाट दिया हुआ है, जूल दिया है, वाट्स दिया है, हॉर्स पावर दिया गया है। इसमें जो है हॉर्स पावर होगा, एक हॉर्स पावर का मात्रा होता है 746 किलोवाट, ठीक है। किसी भी उद्योग धंधा में जब हॉर्स पावर में यूज होता है, ठीक है। जैसे हो गया आपका ट्रक खींच, यानी कि क्या कहते हैं, रेल को खींचने वाला इंजन, तो भी हॉर्स पावर में देखा जाता है। जूल सबसे छोटे इकाई, 1 किलोवाट घंटा में 3600 जूल होता है। तो ये सब इकाई उसी का है, लेकिन सबसे बड़ा इकाई क्या है? हॉर्स पावर है, अश्व शक्ति कहते हैं इसे। कह रहा है अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक तत्व के योग से बना, क्या कहते हैं उसे? 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अगर मूलक की बात करें तो ये रेडिकल होता है संयोगता, जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर संयोग करते हैं, संयोगता। परमाणु वह छोटा कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनें। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ आकृति चुनने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, पहले में जो है जो सिंबल है सेकेंड में जो जाके हुआ, तो वो सिर्फ जो सेकेंड में जाके ऐड हुआ वही थर्ड में है। इसमें जो जैसे डंटा लगा ये 0 आया, ठीक है। तो इसी को सिर्फ लिया गया है। जैसे ये सेकेंड वाला में भी ये पहले से था तो सिर्फ इसमें प्लस का चिन्ह आया। तो थर्ड वाला भी हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ये नीचे में इस तरह जो बना हुआ है ये पहले से है, ठीक है, ये पहले से है। तो इसमें लगा क्या? सिर्फ इस तरह का डंटा लगा, जो एन जिसमें होगा ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपकरण में कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो ये कौन होता है? सेल होता है। सेल या बैटरी ये मदद करता है। वोल्ट मीटर से तो वोल्ट नापा जाता है, आम मीटर से विद्युत धारिता नापा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षांकीय क्रम में प्रश्न चिन्ह द्वारा दर्शाए गए अनुसार एक अक्षर अनुपस्थित है, दिए गए विकल्पों में से अनुपस्थित अक्षर का चयन करें। क्या लिखा हुआ है? 5E 7F H11, ठीक है, K17, ठीक। तो पूछ रहा है अगला क्रम क्या होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 के बाद 7 हो रहा है, 7 के बाद 11 हो रहा है, 11 के बाद 17 हो रहा है। तो यहाँ पे कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। यहाँ पे कितना बढ़ा? 6 बढ़ा। तो अगला क्या हो जाएगा? 8 बढ़ेगा। तो 17 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला तो मिल गया 25 होगा, ठीक। अब उसके बाद ई पे 1 जोड़ा तो एफ हुआ, एफ में 2 जोड़ा तो एच हुआ, एच में 3 जोड़ा तो के हुआ, के में तो फिर कितना जोड़ेंगे? यहाँ पे 1 जोड़ रहे हैं, यहाँ पे 2 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ 3 जोड़, तो अगला क्या जोड़ेंगे? 4। के में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा?
के 11 होता है, 4 डालेंगे तो ओ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 ओ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसी खाली टंकी को एक पाइप 4 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी आधी खाली थी तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया, टंकी कितने समय पे भर जाएगा। तो क्या कर रहा है, पाइप ए जो है कितने घंटे में भरता है, 4 घंटा में भरता है। पाइप बी क्या कर रहा है कि इसे 10 घंटा में खाली कर देता है, 10 घंटा में खाली कर देता है। तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम समवर्तक ले लेंगे, कितना हो गया 20 हो गया। यानी कि धारिता पता चल गया, दोनों का लघुत्तम ही क्या है, उस टैंकी की धारिता है, क्षमता है। तो 20 हो गया, ये कितने बार में, 5 बार में, ये कितना बार में, 2 बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा टैंकी का क्षमता कितना है, 20 लीटर है, ठीक है। और ये 1 घंटा में 5 लीटर भरता है और ये क्या करता है, 1 घंटा में 2 लीटर खाली कर देता है। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में टंकी पहले से आधे भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, यानी कि ऑलरेडी इसमें 10 लीटर पानी है, ठीक है, 10 लीटर पानी है। तो क्या कह रहा है कि एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगा। यानी कि भरने की बात करें, अगर टंकी भरने की बात करें तो हमको भरना कितना है, 10 लीटर ही पानी भरना है, ठीक है। लेकिन 1 घंटा में कितना भरा रहा है, वो 5 भर रहा है, तो ये 3 खाली कर रहा है, 2 खाली कर रहा है। तो 1 घंटा में मात्र कितना भरा है, 3 लीटर। तो 10 लीटर भरने के लिए कितना चाहिए, 10 को 3 से डिवाइडेड कर देंगे, 3 बार में 3 घंटा और बचा कितना, यानी कि बचा हुआ है 200 लीटर, तो वो कितना देर में भरेगा, 20 मिनट में। तो कितना हो जाएगा, 3 घंटा 20 मिनट में टंकी पूर्ण रूप से भरा है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा डीपली किया गया था कि आधा टंकी भरा हुआ है पहले से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका प्रयोग पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर होगा। ब्लीचिंग पाउडर जो कीटाणु रहित होता है, ये कीटाणु नाशक होता है, इससे मार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थल उन लोगों को प्रतिनिधित्व कर रहा है जो सभी तीनों खेल खेलते हो। तो कह रहा है कि तीनों खेल खेलता हो। तो यहाँ पे देखिए एस ऐसा है जो तीनों डायग्राम पे आता है, कबड्डी भी खेलता है, फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस, ठीक है, एस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन मज़ेदार है, थोड़ा ध्यान से देखना है। एक त्रिभुज ए बी सी में समकोण बी पर बी सी 5 सेंटीमीटर, ए बी 8 सेंटीमीटर। यदि त्रिभुज ए बी सी का परिवृत्त बनाया गया है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, देखेंगे। कह रहा है कि एक क्या है, त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ए है, बी है, सी है। अब कह रहा है कि इसके अंदर, ठीक है, पहले नाम देते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। कह रहा है बी सी बराबर 15, बी सी बराबर 15, ठीक। ए बी बराबर 8, ए बी बराबर 8 दिया हुआ है, ठीक। तो त्रिभुज का ए बी सी के परिवृत्त मतलब त्रिभुज के अंदर, ठीक है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बनाया गया है। त्रिभुज के अंदर एक क्या किया गया है, वृत्त बनाया गया है, ठीक है। त्रिभुज के अंदर क्या किया गया है, एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है, ठीक। अब पूछ रहा है कि इस वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, जो त्रिज्या होगा ये क्या होगा, आर का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग निकालेंगे, पहले क्या करेंगे, हम कर्व निकालेंगे। जैसे ये भुजा पता है तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 225 प्लस 64, 289, यानी कि एक कर्व निकल गया 17, ठीक है, कर्व निकल गया 17। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार, आधार कितना है 15, आधार गुना शीर्षलंब, शीर्षलंब कितना है 8, 2 से कट गया कितना बार में 60, ठीक है 60 मीटर स्क्वायर, यानी कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब हमें क्या निकालना होगा, त्रिज्या निकालने के लिए त्रिज्या का बराबर होता है क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने के, पेरीमीटर निकालने के फार्मूला था S बराबर तीनों भुजा का योग बटे 2, ठीक है। तो कर देंगे 8 + 15 + 17 बटे कितना हो जाएगा 2, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 23 17 कितना हो गया 40, 40 बटे 2 ये कितना हो गया 20, यानी कि परिवृत्त कितना निकल गया, ये निकल गया पेरीमीटर 20। अब क्या कर रहा है कि त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या बराबर होता है, त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज जो भी नाम रहेगा उसका क्षेत्रफल बटे परिवृत्त, ठीक है, बटे क्या होगा परिवृत्त जो निकाले हैं। तो क्षेत्रफल कितना निकला है 60, परिवृत्त कितना निकला है 20, कितने बार में कट जाएगा 3 बार में, यानी कि त्रिज्या कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत, निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, कार्बन का यौगिक नहीं है, क्वेश्चन में नहीं ज़्यादा पूछ रहा है तो ये ध्यान में रखना है। संगमरमर, चौक, डोलोमाइट, हीरा। बहुतेक लगता होगा कि हीरा कार्बन का ही यौगिक है, लेकिन हीरा कार्बन का यौगिक नहीं है, एक कार्बन का अपरूप है, ना कि यौगिक है। कार्बन और हीरा अपरूप है, ना कि ये यौगिक है। यौगिक मतलब होता है कि उसी कण से बना हुआ है, कार्बन से नहीं बना है। कार्बन बनाने के कई हजार करोड़ वर्ष हीरा का निर्माण होता है, कार्बन के ही खदान पे होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक शर्ट में हमेशा एक होता है, एक शर्ट में क्या होता है, एक हमेशा कॉलर होता है, बटन होता है, जेब होता है, कपड़ा होता है। तो कपड़ा ही नहीं रहेगा तो शर्ट बनेगा कैसे, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर दर्पण AB की रेखा पर रखा जाए तो निम्नलिखित में आकृति की पहचान करें। कह रहा है ये दर्पण दिया हुआ है AB, ठीक है, और ये आकृति किस तरह बनेगा, तो ये जो ऐसा है बना हुआ, ठीक है, ये तो बिंदा इधर था तो इधर आ जाएगा, ठीक। अब इसका आकृति यहाँ पे ऐसा ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर तो ऐसा ऐसा आकार वाला किसमें D में है, ऐसा A भी मिलेगा B वाला, लेकिन B में ऐसे ऐसे है तो ये गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, D नंबर सही होगा। अब कह रहा है कि कार्बन C के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। कार्बन के 1 मोल पर 6.22 × 10⁻23 मोल होते हैं, ठीक है। इसे एगाडो नंबर भी कहते हैं, एगाडो नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात है, इसे एगाडो नंबर ही पूछ सकता है, इसे क्या कहते हैं, एगाडो नंबर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है। बल यानी फोर्स में कह रहा है कि, यानी कि न्यूटन के सेकेंड रूल के नियम के अनुसार क्या होता है, फोर्स बराबर होता है, बल बराबर होता है M × A। M यहाँ पे क्या है, मास है, ठीक है, मास है, यहाँ पे मास है, A क्या है, त्वरण है। तो ये फार्मूला है न्यूटन के द्वितीय नियम का, F बराबर ma, बल बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। ये क्या है, एक्सलरेशन हिंदी में त्वरण कहते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं। मैक्सिमम लड़का यहाँ इस क्वेश्चन का गलत करेगा, शक्ति मारेगा, लेकिन काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ये ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 62,500 रुपये का 21% की वार्षिक दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है,
तो हम लोग आसान से फार्मूला लगाएंगे। अगर वैसे करने जाएंगे 1 + p बराबर तो लंबा होगा। हम लोग आसान सा फार्मूला लगाएंगे 21 प्लस आधा वर्ष में तो 21 का आधा कितना हो जाएगा 2 प्लस 21 इन प्लस 21/2/100। इसी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना बार में कटेगा 10.5। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 31.5। ठीक है, इधर भी जोड़ देंगे 31.5। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको जब टोटल को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.205। फिर ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33.705। अब इतना का 62% निकाल देंगे तो आ जाएगा आंसर, जो आएगा वही आंसर होगा। दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। जिस प्रकार अन्वेषण करना खोजने से संबंधित है उसी तरह चहकदमी करना किससे संबंधित है। पता लगाना, गतिविधि से, ढूंढने से, भ्रमण करने को ही कहते हैं सचिव। इनमें से अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है। जैसे मुट्ठी खोलना, ये मेरी इच्छा के ऊपर है, इच्छा होगा तो खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे। ठीक है, दिल का धड़कना को हम रोक नहीं सकते हैं, कितनों भी सोचेंगे रोक नहीं सकते हैं। एक कुर्सी को चलाना है, ये भी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दिल का धड़कना। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन 13/8/2018 के ALP के क्वेश्चन पेपर जो CBT 1 एग्ज़ाम हुए थे। अगर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, तो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इसका PDF आप चाहते हैं तो हमारे चैनल भगत सिंह जी की क्लास से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में, वहाँ PDF आपको मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनें जो निम्नलिखित चित्र में से एक अनुपस्थित संख्या दिया गया है। जैसे 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसके अपोजिट कितना दिया गया है 5 है, तो इसका अपोजिट दिया गया है 25, स्क्वायर किया गया है। अगर इधर की बात करें 8 तो इधर कितना है 64। ठीक है, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4। तो उसी तरह यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 ही होगा। राइट आंसर क्या होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि डोरबाइन के त्रिक का पहला और तीसरा सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है तो इसका त्रिक का दूसरा संबंध क्या होता है। ट्रिक का नियम क्या था कि पहला तत्व और पहला और तीसरा का योग बाई 2 करेंगे तो वो दूसरे तत्व के बराबर आता है। तो पहला क्या कर रहा है फास्फोरस है, P है, ठीक है, दूसरा क्या है एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी है, ठीक है। तो पूछ रहा है इसका त्रिक दूसरा शब्द क्या होगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, तो ये क्या आएगा आर्सेनिक होगा। फास्फोरस का होता है 31, ठीक, फास्फोरस 31 होता है। और अगर एंटीमनी की बात करें तो एंटीमनी का होता है 121, कितना होता है 121। ये दोनों को जोड़ देंगे, किसको 31 + 121 को,
जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 2 5 1 6 कितना हो जाएगा यहाँ 2 3 5 1 6 इधर 1 162 हो जाएगा। नहीं 162 नहीं होगा, देखते हैं। फास्फोरस कितना है, फास्फोरस 31, एंटीमनी कितना है 121, 121 और 31 इसको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा तीसरे के बराबर हो जाएगा। तो जोड़ देंगे कितना हो गया 1 1 2 5 1 152 हुआ। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, एक बार में 7 बचा, यहाँ कितना 1 12 यानी कि 76। 76 किसका होता है तो आर्सेनिक का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कुछ उपयुक्त विषय के द्वारा निम्नलिखित वाक्य को पूरा करें। यह कार्यालय में हमेशा होता है। कार्यालय में हमेशा कौन होता है, रसोई तो नहीं होगा, छत नहीं होगा, कार नहीं होगा, पदाधिकारी होगा। पदाधिकारी ही नहीं रहेगा तो कार्यालय किस काम के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या कहते किसको है, तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, p या q, p बराबर q डज नॉट इक्वल टू 0। p का वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या वही है। तो परिमेय संख्या क्या है, तो ये क्या है, ये देखते हैं बी नंबर 2√8 है। ठीक है, तो यानी कि परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा 2 पर पावर 3 पर पावर 2। ठीक है, तो ये क्या निकल के आएगा 2। ठीक है, अगर इसको 2 के रूप में लिखेंगे तो 2 आया तो बाय में 1 हो गया, तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया t बाई 1 यानी कि p बाई क्यू हो गया। तो ये क्या है परिमेय संख्या, और बाकी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस 1 बाय ए का वैल्यू 3 हो तो 1 क्यूब प्लस बी क्यूब का फिर क्या होगा। ऐसे सवाल बनाने के लिए दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 1 प्लस ए बाय का स्क्वायर, ठीक है, क्यूब है तो क्यूब, क्यूब पूछा है तो क्यूब करेंगे। ठीक है, इधर 3 का क्यूब, इसको अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब, ठीक है, प्लस 3a प्लस बी, ठीक है, प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी हो गया। और यहाँ इधर क्या है 3 है तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसे जब सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू टोटल हो जाएगा जाके ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस 1 बाय ए क्यूब बराबर, ठीक है, वो कितना आया था 27, और बीच में था तो उसको गुना करने के बाद वो क्या आ जाता 9, तो इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 18। तो ए क्यूब माइनस प्लस 1 बाय ए क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 18। इसका फार्मूला होता है, अगर ये क्यूब पूछे स्क्वायर पूछे, अगर स्क्वायर पूछे तो 2 से गुना करके 2 माइनस कर देना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे रहता ए स्क्वायर प्लस ए बाय ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, इसका मान दिया रहता 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाता है, इसका तो स्क्वायर कर देते इधर 36, अब माइनस यहाँ पे 2 कर देते 2a का वैल्यू 1 होता तो इसमें माइनस 2 कर देते, कितना आंसर आ जाता 34। ठीक है, अगर जैसे 3 ही था तो यहाँ पे स्क्वायर पूछ देता तो ये कितना हो जाता 9 माइनस 2 कितना हो गया 7 हो गया। अगर यहाँ पे माइनस रहता, ठीक है, तो ये उधर जाके ऐड हो जाता, कितना हो जाता 11 हो जाता। अगला क्वेश्चन है,
ये अगला क्वेश्चन है, यदि एक 8 अंकीय संख्या दिया गया है 136P5785, ठीक है, कहता है कि 15 से भाग लग जाता है। क्या कर रहा है? 15 से पूर्णतः भाग लग जाता है, तो P का न्यूनतम वैल्यू क्या होगा? इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है। तो ठीक है, तो 15 से कटने का नियम क्या है? तो 15 से कटने का नियम क्या है? 15 से कटने का नियम क्या है? 15 का अगर गुणत्व देखें तो क्या निकलेगा? 3 और 5। तो ये संख्या पूरा 3 से और 5 से कटना चाहिए। 5 से तो कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। अब 3 से कटने का नियम क्या है? तो देखेंगे सबका योग 3 से भाग लगने वाला हो तभी कटेगा। ठीक है, जोड़ के देखते हैं। 3 1 4 10, 10 5 15, 15 7 22, 8 30, 5 35। 35 नहीं करता है 3 से, 35 नहीं करता। कितना करता है? 36 करता है। कितना जोड़ना पड़ेगा? 1, यानी कि 36, 1 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1। अगर इसमें 1 P के जगह में 1 रख देंगे तो कट जाएगा। पाक कला में अपने योग्यता के लिए वर्ष 2017 में किस शेफ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा संजीव कपूर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करें। ठीक है, इतना को हल करें। तो यहाँ पे क्या करना है? पहले छोटी ब्रैकेट का काम करना है। ठीक है, ये 3 गुना 2 कितना हो गया? 6, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 6 हो गया। ठीक, प्लस 6 हो गया। आगे क्या है? +4। तो ये तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10 हो गया। ठीक है, ये ब्रैकेट का काम खत्म। कितना हो गया? 10। अब बाहर में क्या है? 7। गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 70। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 70। किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो ऑप्शन के अनुसार गुजरात हो जाएगा। ऐसे देखा जाए सबसे ज़्यादा हवाई अड्डा कहाँ है? तो यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ऑप्शन में नहीं था तो इसके कारण गुजरात होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक अवार्ड्स बिल 2017 कौन से मंत्रालय द्वारा पारित किया गया? तो कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया है? वित्त मंत्रालय। 2018 के अनुसार का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इतना दिया गया, इसे सॉल्व करें। ठीक है, तो फिर उसी तरह पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। 3 से इसको भाग देंगे कितना हो जाएगा? 3 इसमें जाएगा कितना बचेगा? 3। ठीक है, 3 बचा। यहाँ से काम खत्म। यहाँ पे क्या बचा है? 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे घटा है तो घटा का चिन्ह नहीं करेंगे, पहले भाग का काम होगा। तो ये कितना हो गया? 20। ठीक, 20 हो गया। अब इधर पे कौन है? 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। कितना बार में कटा? एक बार में। -1 है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या बचेगा? 19। ठीक है, यहाँ तक का काम खत्म। ठीक है, अब 38 में से 19 जाएगा। कितना में से? 38 में से 19 जाएगा। क्या बचेगा? 19। अब ये 19 कहाँ फाइनली घटेगा? 45 में। 45 माइनस 19 कितना हो जाएगा? 26। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26। अगला क्वेश्चन क्या है, गुणसूत्र में क्रोमैटिक्स जिन बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? ये जो चिन्ह होता है, तो जैसे इधर से बिंदु आके दोनों ओर से सटता है इस तरह। ठीक है, पहले तो यहाँ इस तरह लगा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है कि बीच से टूटने लगता है। बीच से टूटने लगता है और शिकड़ के दोनों ओर अपने ओर चला जाता है, यहाँ पे जमा हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? यही पूछ रहा था। उसे क्या कहते हैं? सेंटियोमीयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, इन कथन को सही
सही मानकर तय करें कि निम्नलिखित कथन में कौन सी अवधारणा अंतर्निहित है। इस वर्ष के बजट में यात्रा बीमा के लिए कोई फंड आवंटन नहीं किया गया है। क्या कर रहा है? कोई फंड आवंटन नहीं किया गया है। ठीक है, अवधारणा क्या कर रहा है? यात्रा बीमा के लिए धन की आवश्यकता होती है। आवश्यकता तो होती होगी, पिछले बार किया गया था, इस बार नहीं किया गया है। कई अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए अधिक वित्तीय धन की आवश्यकता होती है। ये भी बात सही है कि हो सकता है कोई और ज़रूरी क्षेत्र हो, इसीलिए वहाँ पे सारा पैसा खर्च कर दिया गया, जिसके कारण कि यात्रा बीमा में खर्च नहीं कर पाया। तो इसका दोनों निष्कर्षण क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, यानी कि संबंधित नहीं है। ये आकर देखिए यहाँ पे क्या किया गया है। जैसे यहाँ पे कट्टम कुट्टी, गुना का चिन्ह, यहाँ पे गुना का चिन्ह, यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे सर्कल, ऐसा फिगर है। लेकिन सी वाला जो है इससे अलग है। सी वाला क्या है? इससे अलग है। सी वाला फॉलो नहीं करता है। तो राइट आंसर ही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचय एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कोक का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कोक का। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए चित्र के रिक्त स्थान से सही तरीके से मेल खाता है। यानी कि ये जो स्थान है इसको भरने के लिए कह रहा है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, ये स्थान को भरने के लिए कह रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन देखते हैं तो इसमें कौन सा बैठेगा? 4 नंबर राइट बैठेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि इतना गुना इतना इतना है तो 0 पॉइंट इतना को कितना होगा? संख्या यही सब यूज किया गया है। ठीक है, संख्या यही सब यूज किया गया, तो बस दे देते हैं भाग। ठीक है, क्या था? 23 × 31 का वैल्यू कितना था? 713। तो हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि 0.0713 भागा है कितना है? 3.1। तो क्या होगा? इसका वैल्यू क्या होगा? बराबर क्या होगा? ठीक है, भाग में तो क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक भी दशमलव नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक दशमलव है, तो यहाँ पे भी एक दशमलव आ गया। तो इसको हटाने के लिए कितना? एक मान लेते हैं कि एक दशमलव ये बटे में था, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो एक ख़त्म। लेकिन उसके बाद भी कितना दशमलव बचता है? 2 दशमलव बस, 1 2 3 4 दशमलव बचते। एक यहाँ अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 पॉइंट के बाद दशमलव था। एक दशमलव यहाँ से तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा टोटल कितना? 3 दशमलव बचेगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दशमलव आएगा, तो 0.023। अगर ऐसा ऑप्शन में है जो वो राइट आंसर होगा। तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दी गई कौन सा अनुमान निहित है। यदि आप शास्त्रीय नर्तक हैं तो हमारे पास आपके लिए रोमांचक काम है। ये कह रहा है तर्क। अब अनुमान क्या कर रहा है? अनुमान कर रहा है हमें एक शास्त्रीय नृत्य की ज़रूरत है। सही बात है, इसीलिए तो बोल रहा है कि आप अगर शास्त्रीय नृत्य हैं, सही में शास्त्रीय नृत्य है, सही है, आप एक शास्त्रीय नर्तक हैं, लेकिन इस बात का गारंटी नहीं है पहले, क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्या है। तो अवधारणा सिर्फ एक ही फॉलो कर रहा है, 2 फॉलो नहीं कर रहा है। अवधारणा सिर्फ एक ही निहित है। नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं? इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबका नामकरण कर देंगे। जैसे ये हो गया,
बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी, जी हो गया, एच हो गया, आई हो गया। ठीक है, सबका नामकरण कर दिया। अब यहाँ से त्रिभुज हम लोग गिन लेंगे। पहला त्रिभुज क्या होगा, ए बी ई। अब देखते हैं ए बी ई, ये पहला हो गया। ठीक है, इसी तरह सबको गिनेंगे। दूसरा है ए बी सी, ए बी सी, ए वाला एंगल। ठीक है, तीसरा हो जाएगा ए ई सी, ए ई सी, ए ई सी, ए वाला। ठीक है, इसी तरह अगर सबको नाम से गिनेंगे तो कितना ट्रायंगल बनेगा, 14 ट्रायंगल बनेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि बी ए सी के एफ आई ई एल डी एस शब्द के अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर कौन आएगा। तो इसको क्या कहता है कि जैसे लिखा गया इस तरह ने ए बी सी डी के क्रम में सजाया जाए। जैसे पहले ए है तो ए, उसके बाद बी, सी, डी, ई, उसके बाद ई के बाद क्या आएगा, एफ, एफ के बाद आई, जे, जे नहीं है तो के आएगा, के। ठीक है, उसके बाद आएगा एल, एस। ठीक है, तो इस तरह सजा देंगे सभी लेटर को। जैसे क्या बोले, ए बी सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या आएगा, आई, के, एल, एस। इस तरह सजा दिए। तो अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर। तो क्या कर रहा है, एफ के दाहिनी ओर, ये हो गया एफ, एफ के दाहिनी ओर दूसरा अक्षर। तो पहला है आई, दूसरा कौन है, के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, के। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध भारतीय लेखक अमीश त्रिपाठी रामायण पर आधारित एक श्रृंखला लिख रहे हैं जिनमें पहली 2 किताबें क्रमशः राम और सीता पर केंद्रित है। इस श्रृंखला की तीसरी किताब किस पात्र पर आधारित होगा। तो क्या होगा, रावण होगा। अगला क्वेश्चन, उस चित्र का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो चित्र जो दिया गया है इसमें देखेंगे, इसमें सब कुछ पैरेलल में है। सब कुछ क्या है, पैरेलल में। जैसे इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरह पैरेलल है। इसमें भी 2 का पैरेलल है, इसमें भी 2 का पैरेलल, लेकिन इसमें कम है, एक कम है, अपोजिट यही है, ये सेम नहीं खाता है, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, 6 छात्रों के एक समूह से किसी परीक्षा में भाग लिया, बाद में परीक्षा देकर एक अन्य अभ्यर्थी शामिल समूह में हुआ और नए छात्र का प्राप्तांक जोड़ने पर समूह का अंक औसत से 3 अंक बढ़ जाता है। नए छात्र का प्राप्तांक समूह के पहले के औसत प्राप्तांक से क्या है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 6 छात्रों के एक समूह में किसी परीक्षा में भाग लिया, बाद में परीक्षा के एक अन्य परीक्षार्थी शामिल हो जाता है। पहले क्या था, 6 था। ठीक है, मान लेते हैं 6x, अब एक कौन शामिल हो गया, एक y शामिल हो गया। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, पहले परीक्षार्थी का जो है प्राप्तांक कितना था, x, लेकिन क्या कर रहा है कि y के शामिल हो जाने से 3 अंक की बढ़ोतरी हो गई। कितने के अंक की बढ़ोतरी हो गई, 3 अंक की, सामूहिक रूप से। तो अब पूछ रहा है कि नए छात्र और पहले का अंक के बीच का औसत क्या है। तो पहले 6 छात्र था, एक y शामिल हो गया, टोटल कितना हो गया, 7। यहाँ पे कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर गुना करते हैं तो 6x प्लस y, इधर क्या हो जाएगा 7x प्लस 7 या कितना हो जाएगा 21,
ठीक है, तो 6x माइनस 7y, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर, और इधर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो माइनस बराबर क्या हो जाएगा 21, यानी कि पहले और अभी का औसत दोनों का अंतर कितना है 21 है। ठीक है, अंतर पूछा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी संख्या है जिसे इतना से घटाने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या होगा 79, घटा के देखना होगा। 800 में कितना घटाएंगे 79, अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो गया 3, यहाँ पे क्या हो गया 7 2, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये घटा के देखना है। अगला क्वेश्चन, किसी कोड में यदि डॉग को क्या लिखा जाता है, DOG को 4 1 5 7 लिखा जाता है, तो MAT को क्या लिखा जाएगा। सबका कोड लिखा गया है, जैसे D का होता है 4, ठीक, O का होता है 15, G का होता है 7, उसी तरह हम भी लिख देंगे। M का होता है 13, A का होता है 1, T का होता है 20, तो 131 20 जो होगा वही राइट आंसर होगा। दी गई श्रृंखला की लुप्त संख्या ज्ञात करें। क्या है PQR, तो क्या हो जाएगा SGHI, यानी कि एक बढ़ रहा है तो I के बाद क्या होता है SK होगा, क्या होगा I के बाद J होता है ना, तो I के बाद क्या होता है J होता है, तो SJ होगा राइट आंसर। तो हम लोग 75 के 75 क्वेश्चन देख लिए। अगले दिन देखेंगे 14/1/8/2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, अस्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय का अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। समय अंतराल देखा जाए तो 0.1 सेकेंड से होना चाहिए, इससे कम होगा तो प्रतिध्वनि नहीं सुनाई देगा। इसका मतलब एक है रियल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच इतना समय का अंतराल होना चाहिए, क्योंकि हमारे मस्तिष्क किसी भी बात को 0.1 सेकेंड तक याद रख सकता है। ठीक है, अगर प्रतिध्वनि सुनने की बात करें तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होना चाहिए श्रोता और जो, जैसे पहाड़ हो कुछ भी हो, तो ये दोनों के बीच न्यूनतम दूरी 17 मीटर होना चाहिए, तभी हम प्रतिध्वनि साफ साफ सुन पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 32% 80 है तो संख्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। x मान लिए संख्या क्या है x क्या कर रहा है 32%, तो 32/100 क्या कर रहा है कि 80 है, तो संख्या क्या है, तो x का वैल्यू निकालना है। निकाल देंगे, 4 से कटाएंगे तो 8 बार में, 4 से कटाएंगे तो 20 बार में। ठीक है, अगर 4 से कटाएंगे तो ये 2 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, 2 से कटाएंगे तो कितना बार में 50 बार में। यहाँ 5 है, यहाँ 50 है, क्रॉस गुना हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 250। राइट आंसर क्या हो जाएगा 250। अगला क्वेश्चन, उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम बताएं जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। तो वो कौन थे, सत्यनाम सिंह भारवा। कौन थे, सत्यनाम सिंह भारवा, जो कि पहले थे शामिल होने वाले। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नियम किसने प्रदान किया था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक गुणधर्म होता है। तो ये बात करने वाले कौन थे, मेंडलीव थे। मेंडलीव के अष्टक नियम जो दिए थे इसी के अनुसार उन्होंने ये बात कहा था।
अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 80 है, माना संख्या x और y है, इसी का गुणनफल का मान कितना है, 40 है। एक संख्या मान लेते हैं x का वैल्यू कितना है, 2.50 है, तो दूसरी संख्या यानी कि y का वैल्यू पूछ रहा है, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, y बराबर हो जाएगा, इससे डिवाइडेड कर देंगे, कितना हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 2.50, अगर कटाएंगे तो कितना टाइम में कट जाएगा, 16 बार में, तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 16। राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2017 में प्रकाशित भारतीय ऐतिहासिक कथा उपन्यास द राइज ऑफ शिवगामी किसने लिखा था, तो इसके लेखक कौन थे, आनंद नीलकंठ। कौन थे, आनंद नीलकंठ। आनंद नीलकंठ ने इसका अरुंधति राय की बात करें तो स्मॉल द गॉड द स्मॉल थिंकिंग लिखे थे, जिसके लिए इसे पुरस्कार भी मिल चुका है। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथ्यों को सच मान कर चले और यह तय करें कि कौन सा निष्कर्ष व्यक्तियों में से तर्कसंगत के रूप से अनुसरण करता है। कथन है, मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता। सत्य है, मृत्यु कोई निश्चित समय नहीं है। निष्कर्षण क्या कहता है, मनुष्य को एक दिन मरना है, बात सही है, एक न एक दिन मरना है। मौत किसी भी समय आ सकती है, दोनों बात सही है, ठीक है, क्योंकि मृत्यु कोई निश्चित नहीं है, किसी का निश्चित नहीं कि 10 साल या 20 साल में मरेगा, किसी भी समय मर सकता है। तो यहीं पे कह रहा है कि एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 192 पेन कितने रुपए में मिलते हैं, 10 रुपये में, 10 रुपये में मिलते हैं 192 पेन, तो 5 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, तो यानी कि 5 लाने के लिए इसको 2 से डिवाइड किए थे, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। 96 पेन आएंगे 5 रुपये में। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल के लियो वायडाकर निम्नलिखित में कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो एक किसके बने हैं, आयरलैंड के। क्वेश्चन करेंट का भी आ रहा है, करेंट का क्वेश्चन 5 से 7 रहेंगे। मैथ रीजनिंग की बात करें तो 45 रहेगा, करेंट और ये सब मिला के 30 रहेगा, जिसमें जनरल साइंस भी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, चित्र दिए गए संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित चित्र को चुनें। क्या कर रहा है, यहाँ पे गिलहरी दिया हुआ है, तो कछुआए लोग ज़मीन पे रेंगने वाले हैं। यहाँ पे हवाई जहाज़, तो अगला क्या, हवाई जहाज़ से क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, तो बैलगाड़ी से भी एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। हाथी है, बकरी है, और क्या है ऑप्शन में, बाघ है, तो ये सब में तो सवारी कर नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी थैले में कुछ लाल, पीले और हरे टोकन रखे हुए हैं। यदि AB 3:8 हो, BC 6:13 हो, तो ABC का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, A को लाल से डोनेटेड किया गया है, पीला को B से, हरा को C से। क्या करा, AB का अनुपात 3:, क्या कर रहा है, A लाल को डोनेट करता है, A किसको करता है, लाल को, पीला B को, C हरा को। क्या करा, AB का अनुपात दिया हुआ है 3: कितना है, 8, और B अनुपात C का अनुपात दिया हुआ है, B कितना है 6, C कितना है 13। बस यही है, पूछा है कि ABC का रेशियो क्या होगा, तो निकाल देंगे, जहाँ जहाँ खाली है भर देंगे। 8 के पड़ोसी कौन होगा, तो खुद 8 होगा। 6 का पड़ोसी कौन होगा, खुद 6। सबको गुना कर देंगे सामना सामनी, ठीक है, सबको सामना सामनी गुना कर देंगे। 6 × 18 अनुपात 8 के 48, इसको गुना करेंगे 13 × 104 हो गया। अगर ये कटता है तो कटा देंगे, ठीक है, अगर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो 9, इसको कटाएंगे तो कितना होगा 48, इसको 48 को कटाएंगे तो 24,
और 104 को कटाएंगे तो 52। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9:24:52। ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, मार्च 2018 से असम के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2000 तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में असम का राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अगर वहाँ के प्रधान मुख्यमंत्री की बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक है, लेकिन ये आंसर 2018 के अनुसार है, वो एग्जाम के अनुसार। ठीक है, अभी कौन है? गुलाब चंद कटारिया। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी स्थिर गति से आरंभ होकर 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से घंटा की गति से 5 मिनट में प्राप्त करता है। त्वरण का समान मानते हुए इस समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताएं। तो देखें, कह रहा है स्थिर चाल। स्थिर चाल का मतलब u बराबर कितना हो जाएगा? 0। v का मान दिया हुआ है कितना? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्या पूछा है कि 5 मिनट टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया है? 5 मिनट। ठीक है, तो पूछा है कि समय के दौरान रेलगाड़ी द्वारा यात्रा कितना होगा। यहाँ से हमको त्वरण निकालना होगा, क्योंकि त्वरण कह रहा है एक समान है। तो त्वरण को a से डिनोट करते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। ठीक है, तो अंतिम वेग कितना है? 90। प्रारंभिक वेग कुछ नहीं है तो 0 बटे कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ये 5 को अगर घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 5 से 60 से भाग करना होगा। तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कितना बार में कटा? 12 बार में कटा। तो 12 गुना 9 90 कितना हो गया? 1080 हो गया। ये क्या हो गया? 1080 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? तय की गई दूरी। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? तय की गई दूरी। तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सबका मान बता देंगे। u का मान 0 हो जाएगा, t का भी मान क्या हो जाएगा? तो ये 0 खत्म हो जाएगा। 1/2। a का मान कितना है? 1080। t का मान कितना है? t का मान कितना है? 5 का स्क्वायर कर देंगे और नीचे हो जाएगा इतना। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा 1080 बटे 288। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3.75 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न विचार करें और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्याप्त है। क्वेश्चन क्या है? P और Q का मान क्या होगा? P और Q का मान पूछा है। कथन दिया है P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल टू 16। तो यहाँ से हम P और Q का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। अगला दिया हुआ है, ये तो नहीं होगा। क्या कर रहा है? P माइनस Q इक्वल टू 4 R बराबर 2P। तो यहाँ से भी हम अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं P Q R का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में से कोई नहीं से निकाल सकते हैं। सवाल का जवाब देने के लिए कथन एक दोनों ही पर्याप्त है, लेकिन इसका आंसर गलत लिया है। यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं। अगर ऐसे दिया हुआ है P प्लस Q का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 बराबर 16 और P माइनस Q बराबर 4 2 R बराबर 2P, तो हम यहाँ से सबका वैल्यू अलग अलग नहीं निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत आंकड़ा X शहर में 2017 में 6 महीने में मोटरसाइकिल और कुल वाहनों के पंजीकरण की संख्या को दर्शाता है। तो नोट,
चार्ट में पहली संख्या मोटरसाइकिल और दूसरी संख्या कुल वाहन का प्रदर्शित करता है। तो मई से जून 2017 तक मोटरसाइकिल से पंजीकृत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ये वाहन का है और रेड कलर देख रहे हैं ये टोटल। ब्लू कलर है मोटरसाइकिल यानी बाइक का और ये वाला टोटल वाहन का। तो कह रहा है मई यहाँ देखेंगे तो मई यहाँ पे है मई, ठीक है, जून से पहले। तो क्या कह रहा है जून, मई से जून के बीच कितना बढ़ता है। मई में बेचता है 17 और जून में कितना बेचता है 28। तो कितना का अंतर हो गया, 11 का अंतर हो गया, इतना का अंतर हो गया बट गुना 100 कितना में से 17 में से, ठीक है। इसे सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 64.7%। अगला है क्वेश्चन है, धारा के विरुद्ध जाते हुए एक नाविक को 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटा लगता है। विपरीत बोल रहा है तो x माइनस वाई बराबर कर रहा है 40 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना लगता है 8 घंटा। तो यहाँ से हम किलोमीटर यानी प्रति यानी कि उसके स्पीड निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा जब विपरीत दिशा में जाता है। फिर कह रहा है जब धारा के साथ चलता है तो धारा के साथ x प्लस वाई चलता है। तो क्या कर रहा है इसी दूरी को तय करने में 5 घंटा लगता है। इसी की दूरी का मतलब है कि जो पहले दूरी तय किया था 40 किलोमीटर वही दूरी तय करने में अब कितना लगता है 5 घंटा। तो अब चाल कितना हो गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे माइनस प्लस कैंसिल 2x बराबर हो गया 8 5 कितना हो गया 13। 2 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6.5। x का वैल्यू निकल गया 6.5। तो क्या पूछ रहा है नाविक की गति क्या होगा। तो x क्या माने तो नाविक है तो 6.5 किलोमीटर ही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एनाहीम यूएसए में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो मीराबाई चानू है। कौन है मीराबाई चानू। कौन खिलाड़ी किससे संबंधित है ये सब भी याद रखने का। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का केवल एक बार प्रयोग करके 3 समूह बनाए गए हैं। इस तरह से बनने वाले 3 समूह क्या है। कह रहा है कि 3 समूह बनाया गया है, 9 फिगर है, 3 3 का पेयर होगा, 3 3 का क्या होगा पेयर होगा। तो वो 3 3 चुनना है। 1 4 7 देखेंगे 1 4 और 7 इसका क्रम एक जैसा है। 2 5 8 2 5 8 एक जैसा है। फिर 3 6 9 एक जैसा है। तो इसमें यही चुनने का रहता है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। ये आसान क्वेश्चन है। तो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है काइटिन का बना। अगला क्वेश्चन है, एक राजा के पास हमेशा क्या होता है। तो दिया ऑप्शन मंत्री, राज्य, रानी या तलवार। तो राजा जब तभी कहलाएगा जब उसके पास राज्य होगा। राज्य ही नहीं है तो राजा कहाँ कहलाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार करें और तय करें कि दी गई अवधारणाएं में उसमें कौन सा निहित है। 1 नंबर है, एक फ्लाईओवर का निर्माण 200 करोड़ रुपए की भारी राशि से किया गया, फिर यह लोग फ्लाईओवर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन 2 यानी कि यह तर्क है। अवधारणा क्या कर रहा है, फ्लाईओवर का निर्माण बेकार है, ठीक है। फ्लाईओवर के निर्माण पर खर्च किया गया पैसा ऊर्जा और बर्बादी है, ठीक है। तो देखते हैं, कह रहा है कि ना तो एक फ्लाईओवर आदमी चलने के लिए नहीं होता है, वो गाड़ी चलता है उससे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है। यांत्रिक ऊर्जा कह रहा है, यांत्रिक ऊर्जा जो है क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज पोटेंशियल एनर्जी होता है। यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का योग होता है। अब यहाँ से आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।